करेगा, पूरे बिहार भर की यात्रा करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी के विचारधाराओं को लोगों तक ले जाएंगे, घर घर पहुंचाएंगे। वो कह भी रहे हैं कि हम पार्टी को मजबूत करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है नीतीश के पुत्र को, निशांत जी को, कोई जल्दबाजी नहीं है। वो संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। मतलब पगडंडियों की खाक छान करके वो राजभवन पहुंचना चाहते हैं, एक अन्य मार्ग पहुंचना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बेटा बैठा हुआ है इनके जैसा, उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र के जैसा, अभी कहीं से चुनाव भी नहीं लड़ा। हद 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 हो गई। तभी मैं कहता हूं कि स्वार्थ की राजनीति की सीमा देखिए। अभी हमारे बहुत सारे मित्र हैं राजनीति में, मैं उनको बोलते रहता हूं कि स्वार्थ की राजनीति से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। राजनीति में अगर आपको आगे बढ़ना है, नेतृत्व करना है, अगर आप समाज के नेता बनना चाहते हैं, लीडर ऑफ सोसाइटी बनना चाहते हैं, लीडर ऑफ स्टेट बनना चाहते हैं, लीडर ऑफ नेशन बनना चाहते हैं, तो यू शुड हैव सम विजन। अगर विजन ही नहीं है, दर्शन ही नहीं है, तो फिर आपको पद तो मिल जाएगा, और पद कितने दिन रहेगा कहना मुश्किल है। तो उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र किसी सदन के सदस्य नहीं है, न विधान परिषद के, न विधानसभा के। कोई चुनाव नहीं लड़ा है। वो कल तक मैनेज कर रहे थे अपने पार्टी के इलेक्शन को, लेकिन मंत्री बन गए। निशांत कुमार ने कहा कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं डिप्टी सीएम भी नहीं बनूंगा। निशांत कुमार ने कहा कि हम बिहार की पगडंडियों की खाक छानेंगे, हम सड़क सड़क जाएंगे, गली गली जाएंगे, घर घर जाएंगे, और अपने पापा की बात को आगे बढ़ाएंगे। मतलब जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करेंगे। और इस लिहाज से बाकी सारे नेता बौने हैं निशांत के सामने। उनमें वो हिमाकत नहीं है, उनमें वो ताकत नहीं है कि वो कहें कि नहीं, हम जनता दल यूनाइटेड को न सिर्फ बिहार की राजनीति में आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर जनता दल यूनाइटेड की पहचान कराएंगे। ये ताकत नहीं है, उनकी मजबूरी है। उनका पैर पकड़ के चलते रहे। उनके पास नया कुछ भी नहीं है देने के लिए। या आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने और लालू यादव ने समाज को इस स्तर पर लाके रख दिया है जहां कोई प्रयोग कामयाब हो ही नहीं सकता। एक प्रयोग करने के लिए गए थे प्रशांत किशोर साहब, फेल हो गए। लेकिन प्रशांत किशोर के फेल होने की बहुत सारे कारण हैं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन बाकी नेताओं का यह कहना है कि जो परिस्थिति बनी हुई है, जिस जातिगत इक्वेशन में बिहार का समाज डिवाइडेड है, वहां प्रयोग नहीं हो सकता, वहां मुश्किल है प्रयोग को करना। ऐसी परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड का सिलेक्शन देखिए। दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो उन्होंने चयन किया है, दोनों ऑलमोस्ट मृदुभाषी हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं। उनका जो राजनीतिक आचरण है वो अन्य नेताओं से अलग है, बहुत गंभीर है। विजेंद्र यादव नॉर्थ बिहार से आते हैं, बिजली मंत्री पहले थे, काफी काम किया उन्होंने। हालांकि कुछ आरोप भी लगे, करप्शन वरप्शन के तो लगते ही रहते हैं, लेकिन वो बाबुओं के ऊपर लगे हैं, उनके ऊपर तो इस तरह से नहीं लगे हैं। और विजय चौधरी साय की तरह साथ चलते हैं नीतीश बाबू के, बहुत कम बोलते हैं, जितना पूछा जाता है उतने का जवाब देते हैं, निरर्थक कोई बात नहीं करते हैं। दो अनुभवी नेताओं को सामने लाया नीतीश कुमार ने। न सिर्फ इतना किया कि बेटे को मंत्री परिषद में शामिल नहीं कराया, बल्कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इन्होंने चेहरा दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से तो माइल्स अहेड है। अब उसमें एक चेहरा मुख्यमंत्री बन गया है, वो अलग विषय है। मुख्यमंत्री बनते ही आपका ऑरा बदल जाता है, आपकी ब्रांडिंग अलग हो जाती है, आपकी कमियां छिप जाती हैं। ठीक है, वो संघर्ष करके आए हैं, सकनी चौधरी के पुत्र हैं। अब वो खुद ही कहते हैं कि अगर 22 लोगों को लालू यादव जेल में नहीं भेजे होते तो मैं राजनीति में नहीं आता। चूंकि लालू यादव से बदला लेना था, इसलिए मैं राजनीति में आया। और चूंकि लालू यादव से ही नीतीश बाबू को और बीजेपी को भी बदला लेना था, इसलिए उनके सामने सम्राट जैसा कोई चेहरा चाहिए जो फ्रंट से लड़ाई कर सके। तो उसके लिए सरदार बन गए सम्राट चौधरी, और असल सम्राट के रूप में आए। लेकिन बाकी अभी जैसे विजय सिन्हा अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और कल उनके चेहरे से दिखाई पड़ रहा था, भले ही आगे से वो कुछ भी बोल रहे हो विजय बाबू, लेकिन वो दुखी तो थे। क्यों? क्योंकि उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी पद गया। अब कहानी हो रही है कि विजय सिन्हा हो सकता है कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे या विधानसभा स्पीकर होंगे। अब ये आने वाला दिन बताएगा। अगर स्पीकर होंगे, जो दलितों को जो मंत्री परिषद में शामिल करने की बात है या कोई और ओहदा देना है। अभी आप जानते हैं गया के जो एमएलए हैं वो स्पीकर हैं।
अब ऐसी परिस्थिति में क्या स्पीकर का बदलाव होगा? और भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो क्या स्पीकर के पद पर विजय सिन्हा आएंगे या विजय सिन्हा को कुछ और जिम्मेदारी मिलेगी? केंद्र में विजय सिन्हा को सेट किया जाएगा, क्योंकि केंद्र में भी अभी विस्तार होना है। तो क्या विजय सिन्हा को केंद्र बुला लिया जाएगा? उनको कहीं ना कहीं सेट जरूर किया जाएगा, क्योंकि वो मोदी और शाह के बहुत करीबी हैं, बेहद करीबी हैं। तो विजय सिन्हा को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश जरूर होगी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो दो चेहरे आए हैं, वो दोनों चेहरे बताते हैं कि नीतीश के मन में इस बार कुछ और है। नीतीश हारी हुई बाजी को पलटना जानते हैं। हारी हुई बाजी को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो पलट देंगे और कुछ मन में चल रहा है। तो ये जो नीतीश है, उनकी सिर्फ कुर्सी गई है, राजनीति अभी बाकी है। और मोटे तौर पर नीतीश चाहते हैं कि एक मॉरल पॉलिटिक्स की शुरुआत हो, और इसीलिए उन्होंने दो अच्छे नेताओं को, कम से कम मुझे जितनी जानकारी है विजेंद्र बाबू के बारे में या विजय चौधरी के बारे में, उससे साफ दिखता है कि सौम्य सुशील व्यक्तित्व को सामने रखा है जेडीयू की तरफ से। और नीतीश बाबू की नजर रहेगी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के ऊपर। और पहले भी ये कहावत बड़ी प्रचलित बात थी कि बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं वो ज्यादा भ्रष्ट हैं, जेडीयू के कम हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी नजर रखनी पड़ेगी, और नीतीश बाबू तो नजर रखेंगे ही। अब गृह मंत्रालय किसके पास जाता है, ये देखने की बात होगी। गृह मंत्रालय मुझे लगता नहीं है कि सम्राट चौधरी शेयर करेंगे जनता दल यूनाइटेड से। जैसे ही गृह मंत्रालय शेयर नहीं करने की बात हुई होगी, तो मुझे लगता है कि एक कारण बना होगा कि निशांत ने अपनी इच्छा छोड़ दी होगी, क्योंकि अगर गृह मंत्रालय मिलता डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, तो शायद वो इस बात पर मान भी जाती है। कहना मुश्किल है, अगर आप बड़ी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं तो गृह मंत्रालय, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट कुछ नहीं होता है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार और निशांत अपने को बड़ी लड़ाई के लिए तैयार करना चाह रहे हो सकता है 2029 में आपको कुछ और देखने को मिले या उसके पहले कुछ देखने को मिले। अगर बड़ी लड़ाई के लिए नीतीश कुमार और निशांत खुद को तैयार कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि नीतीश का एक बार फिर से ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। मतलब नीतीश छोटा नहीं सोच रहे हैं, नीतीश बड़ा सोच रहे हैं। हाँ, जो स्थानीय लोग हैं जिनको लग रहा था कि नीतीश के रहते हुए उनको एक प्रोटेक्शन का भाव फील होता था, नीतीश के जाने के बाद वो थोड़ा अनप्रोटेक्टिव हो गए, तो उनके मन में तो दुख और दुविधा दोनों होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नीतीश का दबदबा सम्राट पर भी रहेगा। सम्राट के नाम पर सहमति बनाने का काम अगर हुआ होगा, नीतीश कुमार की ही तरफ से हुआ है। तो ये नीतीश की ही पसंद है, ये तो आप सभी जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो नीतीश की पसंद सम्राट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार अभी कहीं नहीं गए हैं। नीतीश कुमार इज वेरी मच प्रेजेंट इवन इन बिहार और इन सेंटर। यू मे सी इन फ्यूचर some progress in JDU or some political master stroke still waiting. So wait for that. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।